हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 12th के लिए। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत नहीं देखा है या बोर का परमाणु मॉडल आपने नहीं देखा है या आपके पास नोट्स नहीं है बढ़िया से तैयारी करने के लिए, तो मेरे नंबर 6393976229 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माना कि एक तार को मोड़कर आर मीटर त्रिज्या का एक कुंडली बनाया गया है। यानी कि एक तार है, उस तार को हमने मोड़ कर क्या किया है, आर मीटर त्रिज्या वाला एक कुंडली बनाया है तथा इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और ये कुंडली का केंद्र है, ये वाला जो बिंदु है कुंडली का केंद्र, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र देखना है कि इन कुंडली के कारण इस केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस केंद्र पर कितना होगा वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद में यदि आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं वास्तव में, तो आपको मेरे नंबर पर जो भी हमने बोला है उस पर आप मैसेज करके आप नोट्स जरूर ले लें, ठीक है। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आगे देखते हैं, लिखा है माना यह कुंडली ढेर सारे छोटे छोटे खंड से मिलकर बना है जिसका एक खंड डीएल है। तो मान लेते हैं कि ये जो कुंडली है ये ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। जैसे एक टुकड़ा, ये ऐसे ढेर सारा छोटा छोटा डीएल से मिलकर के बना हुआ है। ये जैसे यहाँ पर एक टुकड़ा हमने इसे दिखाया है, डीएल है, ऐसे ढेर सारे डीएल से मिलकर बना हुआ है। तो बायो सेवर्ट के नियम अनुसार हम लोग पहले एक के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे? एक टुकड़े के लिए देखेंगे, एक छोटे से खंड के लिए देखेंगे, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट का नियम क्या था हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। मतलब ये तो म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होता है, ठीक है। आई क्या होता है, विद्युत धारा। डीएल क्या होता है, छोटा सा खंड। और साइन थीटा मतलब इसके बीच में बना कोण, जहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं और इस डीएल के बीच में बना कोण। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का। तो ये जो हमारा है बायो सेवर्ट के नियम से देखते हैं, यदि यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। अभी हमने दिखाया कि यहाँ पर जो होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री है तो डी बी बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बटे में आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर। फिर उसके बाद में डी बी को हमने डी बी ही लिखा है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल। यहाँ पर साइन 90 डिग्री हमने नहीं लिखा है, इसका मतलब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और जब 1 का गुणा हम लोग आइडियल में करेंगे तो हमारा उतना ही रहेगा, तो इसलिए हमने सिर्फ आइडियल लिखा, साइन थीटा की जगह पर 1 से गुणा होगा, ठीक है। बटे में आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर। ये हमको जो मिला है, ये जो हमको मिला है ये इस छोटे से खंड के लिए, ये इस छोटे से खंड के लिए है। इस छोटे से खंड के कारण हमारे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना आ रहा है, तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल बटे में आर स्क्वायर, इतना आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि पूरे इस कुंडली के कारण, जैसे छोटा छोटा ढेर सारा होगा, पूरे कुंडली के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इन सभी को जोड़ देना होगा। और जोड़ने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्र के पास भी फटाफट शेयर करें, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कि इसी प्रकार संपूर्ण
कुंडली के कारण, यानी कि अभी हमने बताया कि पूरे कुंडली के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। इसे डीबी, ये छोटे से खंड के लिए था, तो डीबी सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा मतलब जोड़ना, सिग्मा डीबी बराबर, इधर वाला भी पूरा जोड़ लेंगे, सिग्मा म्यू नॉट बटे में 4 पाई IDL बटे में R²। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। अब जब ढेर सारा छोटा छोटा डीबी डीबी थोड़ा थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र जब जुड़ेगा तो पूरा सा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, V हो जाएगा। बराबर बराबर लिख दिए हैं। अब ये जो म्यू नॉट बटे 4 पाई होता है, ये हर जगह पर फिक्स होता है, तो इसको जोड़ने से या ना जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमेशा 10⁻⁻7 इसका मान होता है, तो हमने इसको बाहर कर लिया। विद्युत धारा जो है, आई जो है, ये छोटे से खंड में भी उतना है और पूरे वृत्त में भी उतना है, पूरे कुंडली में उतना है, तो हम लोग आई को भी बाहर कर लिए। तो फिर जुड़ेगा क्या, तो जुड़ेगा हमारा छोटा छोटा खंड और उसके बीच की जो दूरी आ रहा है, जैसे कि यहाँ छोटा छोटा खंड जो है ये जुड़ेगा। तो हमने क्या यहाँ लगाया है जोड़ने के लिए, सिग्मा DL लगाया। क्या लगाया है, सिग्मा DL लगाया है बटे में R²। ठीक है, ये हमारा जुड़ जाएगा, सिग्मा DL बटे में R²। ये जुड़ने के बाद में क्या होता है कि जो DL है, सिग्मा DL है, इसे ही केवल जुड़ेगा। तो सिग्मा DL क्या है, परिधि पूरा है। क्या है, पूरा परिधि है। ये वृत्त है, मान लेते हैं वृत्ताकार कुंडली है, तो पूरे वृत्त की कुंडली का परिधि कितना होता है, 2πr। तो हम लोग इस पूरे DL के कारण, मतलब पूरा DL जोड़ने के बाद में सिग्मा DL के बराबर क्या रख देंगे, 2πr। क्या रखेंगे, 2πr। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर कि B बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू आई और इंटू 2πr, यानी कि DL के जगह पर हमने क्या रख दिया है, 2πr। यहाँ पर हमारा जो नीचे DL था, तो DL के जगह पर हमने क्या रखा है, DL के जगह पर हमने लिख दिया है 2πr बटे में R²। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 × 2 2, 2 दूना 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, म्यू नॉट आई और नीचे के बचा 2 बचा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो एक R बचा हुआ है, तो 2R। तो ये हमारा B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बटे में 2R। तो ये जो हमारा मिला है ये सूत्र, ये फॉर्मूला, ये पूरे कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मिला है। ठीक है, इसके बाद में एक और भी टॉपिक इसमें थोड़ा सा लिखना होता है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो जैसे अभी क्या है, यहाँ पर एक ही फेरे हैं, एक ही फेरा दिया, ऐसे कई सारा फेरा दिया हो, जैसे स्प्रिंग वगैरह होता है, तो कई सारे फेरे होने पर क्या हो जाएगा, यानी कि कुंडली में फेरों की संख्या n हो जाए, n मतलब जैसे नंबर 1 2 3 4 5 और उससे ज़्यादा, तो n होने पर क्या होगा, तो यदि फेरे में संख्या n हो जाएगा तो इसमें जो फॉर्मूला हमको मिला है इसमें n जुड़ जाएगा, म्यू नॉट इंटू गुणे में n गुणे में i बटे में 2r। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि बोर का परमाणु मॉडल क्या था और बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था। ठीक है, और इसका हमने पूरा बाकायदा नोट्स तैयार किया है, तो इसे भी आप ज़रूर देखना। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अपने मित्र के पास ज़रूर भेजो। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और वहाँ पर फिर हम लोग नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।